तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। लगातार आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं चुनावी कवरेज, लेकिन इस बीच आपको ले चलेंगे सीतामढ़ी के पुपरी से सीएम नीतीश लाइव है, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चिंटू जी, श्री जय किशोर जी, श्री अरविंद राय जी, श्री मनीष यादव जी, जनाब इरफान अहमद दिलकश साहब, श्री पंकज पटेल जी, श्री सुरेंद्र पटेल जी, जनाब सदर आलम साहब, श्री संतोष चौधरी जी, जनाब मोहम्मद मुर्तजा साहब, श्री चंदन कुमार जी, जनाब मुस्तकीम रंगरेज साहब, श्री बबलू मंडल जी, श्री विमल शुक्ला जी, श्री अरविंद किशोर राय जी, श्री रामजी पंडित मंडल जी, श्री विजय कुमार पटेल जी, जनाब मोहम्मद जफरुल्लाम हरखान साहब, श्री कामनी पटेल जी, श्री शंकर बैठा जी और यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहनों और भाइयों की काफी उपस्थिति है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी को खूब वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम लोग अनुरोध करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। और आप जानते हैं सीतामढ़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, पौराणिक जगह है। और आपको मालूम है कि 5 में जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले ही हम सब जगह घूम रहे थे, तब 5 में जब हम इधर भी रीवा में घूमे थे तब हम देखे कि 4-4 महीना लोग बंद हो जाता है। हम कहीं तो बहुत गलत बात है। और उसके चलते ही हमने तत्काल उसके लिए काम कराना शुरू किया था। तो हम लोग तो एक एक तरह से पूरे तरह से हर तरह से काम करते रहे हैं। लेकिन 2005 से जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों के पहले जो थे, अब उन लोगों ने कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते थे डर के मारे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था और बच्चे बहुत कम पढ़ पाते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती थी और कहीं सड़क नहीं था। बुरा हाल था तो ये सब था। और कहीं बिजली नहीं था, ये सब हाल था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए वैसे ही हर चीज के सुधार के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया और हर तरह से हर इलाके के काम के लिए जो जरूरी था उस काम को हम लोगों ने करवाने की पूरी कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले पूरा काम करवाया और काफी अच्छा तरह से लड़कियां भी पढ़ने लगी, सबको सुविधा भी होने लगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम शुरू कर दिया गया ताकि सब लोगों के इलाज की सुविधा हो जाए। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमने पोशाक योजना चलाई लड़के लड़कियों को, और फिर लड़कियों के लिए तो पहले हमने साइकिल योजना चलाई और बाद में लड़के की डिमांड हुई तब हमने साइकिल योजना चलाई। कोई साइकिल चलाता था पहले और लड़कियों को जब साइकिल योजना दिया तो सब साइकिल चलाने लगे। और क्या स्थिति था, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और धीरे धीरे माहौल कितना बढ़िया हो गया। तो आज जरा सा याद करिए कि जो लोग पहले था गड़बड़ किया था, और वो तो भाई मुस्लिम से भी झगड़े का होते रहता था। आता है कहता वोट मांगने के लिए, कहता हम ही लोगों का वोट है। अब बताइए कौन काम करता था?
मुस्लिम लोगों के साथ क्या स्थिति थी, कितना बुरा हाल बना के रखा था। हम लोगों ने ही तो सब काम शुरू करवाया। आप जानते हैं ना कि चारों तरफ से, और मुस्लिम समुदाय के लिए क्या हाल था। आप जानते हैं कि मदरसों को सरकारी मान्यता ये लोग नहीं देते थे, और जब हम लोग आए तब मदरसों को सरकारी मान्यता देने लगे, और उसमें जो लोग भी पढ़ाता था उसको जैसे शिक्षकों को देते हैं उसी तरह से उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह बहाली देना शुरू किया। और उसके बाद आप समझते थे हिंदू मुस्लिम के इलाके में कितना था कब्रिस्तान का घेराबंदी। अब पहले लोगों को कितना झंझट होता था। हमने उन्हीं लोगों से 6 में बात किया, और बात करके एक एक जगह तय करके 8,000 से ज्यादा तय हुआ। और उसके बाद तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों को बताई और गिनवाई कि उन्होंने अब तक क्या कुछ लोगों के लिए किया है और क्यों उन्हें वोट करना चाहिए। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है चुनावी खबरों पर। लगातार तस्वीरें आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, और कुछ तस्वीरें हमारे पास है। देखिए ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि जब इन्होंने वोट डाला उस समय की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर से आपको प्रेरित होना है और आपको भी जाकर के वोट डालना है। तो देखिए कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास जिसमें आपको दिखा रहे हैं वेंकैया नायडू दिख रहे हैं यहाँ पर वोटिंग करते हुए, अर्जुन मुंडा जो है इन्होंने, और देखिए चंपाई सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीर जब इन्होंने वोट डाला। और झारखंड में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो वहीं देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इधर देखिए गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के उम्मीदवार भी हैं और वहां पर इन्होंने वोट डाला है। और पूरे देश भर की ये तस्वीरें हमारे पास हैं जहां पर पूरे देश भर में 96 सीटों पर 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है पूरे 10 राज्यों में, जिसकी तस्वीरें हमारे पास हैं और वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर बताता है कि खास व्यक्ति भी जाकर के वोट डालने जा सकते हैं। तो आज के दिन सभी को घर से बाहर निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में आपको हिस्सेदारी लेनी चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है वोट डालना, आपका अधिकार है। क्योंकि देखिए आपका वोट, एक व्यक्ति एक वोट, और उस वोट का एक ही मूल्य है। तो इसीलिए घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। लगातार न्यूज़ 18 आपको सुबह से ही कवरेज दिखा रहा है। हमारे जो वोटर्स हैं, वो हमारे जो न्यूज़ 18 संवाददाता है वो लगातार बने हुए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी विभाग की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल, तो अब तक के वोट परसेंटेज हमारे पास आ चुके हैं और आंकड़ों के जरिए अभी तक क्या स्थिति नजर आती है वो भी हम आपको अब एक एक करके 5 लोकसभा सीटें जो हैं वो तमाम सीटों पर क्या स्थिति है जानकारी। 1 बजे तक के मतदान की बिहार में 34.44% लोगों ने अभी तक वोट डाला है। अब उसमें एक एक लोकसभा सीट की भी जानकारी हम अब आपको देंगे, लेकिन ओवरऑल जो तस्वीर इस वक्त तक सामने आई है वो 34% से थोड़ी ज्यादा। दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा में 33.13% लोगों ने 1 बजे तक अब तक वोट डाला है और दरभंगा में स्थिति हालांकि थोड़ी रफ्तार पकड़ती हुई दिखती है। समस्तीपुर आपको लिए चलते हैं। समस्तीपुर में क्या स्थिति है? 36.28% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया है, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये वो सजग और जागरूक वोटर हैं जिनको आप सेल्फी के जरिए भी नीचे देख पा रहे होंगे, जिन्होंने वोट डाला तो अपनी उंगली दिखाकर ये बताया कि हमने अपना दायित्व निभा लिया। उजियारपुर में 34.90%, यानी कि आसपास 35% के, जहां पर लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया है, वोट डाला है। और अब आपको बेगूसराय की तस्वीर दिखाते हैं। बेगूसराय हॉट सीट 20.93% लोगों ने अभी तक वोट डाल दिया है। 1 बजे तक के आंकड़े हैं और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देने का मकसद ये है, हम सबकी कोशिश ये है कि आप जागरूक वोटर बने और उस दिशा में आपका वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर और समस्तीपुर, ये 5 लोकसभा सीटें जो इस बार चौथे चरण में हैं। और बेगूसराय सीट की अगर बात करें तो ये अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि जो फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह वो चुनावी मैदान में है और उनके चुनावी मैदान में होने के बाद ये तमाम जो सीटों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें समस्तीपुर सीट आती है, उजियारपुर की सीट आती है, दरभंगा की सीट आती है। दरभंगा की अगर हम बात कर लें, कई समस्याओं का जिक्र किया गया, लेकिन दरभंगा के लोग क्या सोचते हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, उनकी समस्या के निदान के लिए कैसा सांसद चुना जाए, ये तय किया जा रहा है। मुंगेर की भी बात करेंगे
अब चलिए जरा आपको झारखंड के वोटिंग परसेंटेज के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी, झारखंड में क्या है स्थिति? तो बिल्कुल आप अब तक देख रहे थे कि बिहार में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और अब हम आपको आंकड़े बताएंगे झारखंड की, कि झारखंड में अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो गई है और झारखंड की जनता जो है वो कितनी ज्यादा जागरूक है। पहले चरण की वोटिंग हो रही है और यहां पर जनता ने देखिए 1 बजे तक मतदान और सिंहभूम में 43.13% वोटिंग हुई है। देखिए यहां पर अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। 1 बजे तक मतदान, सिंहभूम में 43.13% वोटिंग हुई है। झारखंड के ये आंकड़े तो देखिए टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, आपको लोकसभा सीट के जरिए बता रहे हैं। देखिए सिंहभूम लोकसभा सीट, यहां पर आज चुनाव हो रहा है और यहां पर 43.13% वोटिंग अब तक हुई है। यहां पर जनता सजग दिख रही है। देखिए अब खूंटी की बात कर लें तो खूंटी में 47.41% वोटिंग हुई है और ये आपको 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। खूंटी में 47.41% अब तक वोटिंग हुई है और यहां पर ऐसा लग रहा है ये आंकड़े पहले चरण की वोटिंग में ही ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 47.41%, वो भी 1 बजे तक का ये मतदान का हमारे पास आंकड़ा है, तो ये बेहद अच्छा है। लेकिन आपको अभी घर से बाहर निकलना है, वोट डालना है। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जाइए और ये जो परसेंटेज हमारे पास है उसको और आप लोग बढ़ाइए। तो देखिए बात कर लेते हैं लोहरदगा की। लोहरदगा में 45.46% अब तक वोटिंग हो पाई है। ये 1 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। तो आज 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पलामू की बात कर लेते हैं। पलामू में अब तक 1 बजे तक 41.85% वोटिंग हुई है और ये भी आंकड़ा पहले चरण के चुनाव के लिए सही माना जा रहा है, लेकिन अभी ये 1 बजे तक का है, आपको बढ़ाना है इसको। टोटल की बात कर लें अगर तो 43.80% 1 बजे तक झारखंड में वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत 43.80%। लेकिन अभी बहुत समय है, आपको घर से बाहर निकलना है और वोट डालना है। तो देखिए लाइव तस्वीरें, आप देखिए कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि ये सारण की तस्वीरें। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी ये तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद और आपकी ये तपस्या, मैं इस क्षेत्र का विकास करके आपकी इस तपस्या को जरूर लौटाऊंगा। साथियों, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत की साख और धाक, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है, आप मुझे बताइए ये साख और धाक है कि नहीं है? सबके सब जरा जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। साख और धाक है कि नहीं है? दुनिया भर में है कि नहीं है? भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है।
भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। भाई और बहनों, आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है, और सेवक भी मामूली नहीं है, ये 24/7 ऐसा सेवक है। और मैं तो कहता हूं, आपके सपने ही मेरा संकल्प है, और इसके लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी का गारंटी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। उतनी ही ईमानदारी से मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए हैं। 10 वर्षों में हमने देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है, उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? इस जनता को बुड़बक समझ है। ई जनता को बुड़बक समझ है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे, और बिना शर्म कहते थे, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है क्या? ये घोटाले करके
अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। साथियों, ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। ये मोदी है जिसने गारंटी दी और आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन पहुंच रहा है। ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि मैं जिसके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में जिंदगी गुजारता है, जो गर्मी में, बारिश में, ठंड में परेशानी से जीता है, मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए मोदी ने तय किया, मैं गरीबों के लिए पक्के घर बनाऊंगा। 4 करोड़ पक्के घर बना के गरीबों को दे दिए। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, अभी आप ये राजीव रूडी के लिए गांव गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना न पड़े, बहनों को चूल्हे के धुएं में सांस न लेनी पड़े। जीवन की ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी जरूरतें, इनकी चिंता मोदी ने की। और ये मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया था, इसके मैंने किसी का टीवी वीडियो मंगवा के नहीं देखा था, मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मेरे हर काम में, मेरी हर योजना में मेरा देशवासी उसके मध्य में होता है, क्योंकि मैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हमारे बिहार जैसे राज्यों को हुआ। आज बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
1.25 करोड़ शौचालय बिहार की बहनों के लिए बने हैं। बिहार में 40 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। और मोदी इतने पर ही नहीं रुका है। मोदी ने तय किया है अगले 5 वर्षों में हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाएंगे। मोदी को एहसास है कि हमारे युवाओं को अपने माता पिता के इलाज की चिंता रहती है। आजकल हर परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुजुर्ग होते ही होते, हर परिवार में होते। और 70 साल के बाद कोई न कोई बीमारी भी होती है। सब मेरे जैसे थोड़े होते हैं। और मुझे तो परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, इसलिए वही मुझे तो संभाल लेता है। लेकिन आपके परिवार में तो कोई न कोई बीमारी होती है और उसके कारण जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर डबल चिंता रहती है कि मां बाप की सेवा करें, उनकी बीमारी में इलाज करें, कि बच्चों की पढ़ाई का चिंता करें, बच्चों के सपने पूरा करें, क्या करें, ये उसकी चिंता होती है। और इसलिए मैंने तय किया है अब आप अपने माता पिता की, दादा दादी की, चाचा चाची की, नाना नानी की, जो 70 साल से ऊपर के हैं, बीमारी में उनकी इलाज की चिंता मत कीजिए। दिल्ली में उनका बेटा बैठा है, अब उनके इलाज की चिंताएं मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के इलाज को मुफ्त करने की हमने व्यवस्था सोची है। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए ना, तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे, शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं, राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं।
ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है। ये लोग, भाई मेरी आवाज आपके जैसी मजबूत आवाज नहीं है मेरी। अगर आप मुझे अवसर दिया तो मैं बोलूं। इतने प्यारे नौजवान हो आप, इतने उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन आपकी जो आवाज है ना उसको संभाल के रखना, कभी काम आएगी बहुत। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानुबहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मैंने सुना था कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि थोड़ा पैसा निकाल करके हम ट्यूबवेल करें और पानी निकाल करके खेती अच्छी करें। तो उन्होंने पानी की जानकारी वालों को बुलाया। तो उन्होंने कहा, देखिए भाई 100 मीटर नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा और आपके 10 खेतों में पानी से खेती हो सकती है। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर 100 मीटर नीचे जाते हैं तो अपना तो काम हो जाएगा। तो इन 10 लोगों ने कहा कि ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे खेत में गड्ढा करो। दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे गड्ढा करो। तीसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहां करो। तो 10 लोगों ने कहा देखिए 100 मीटर तो हो गया। अब मुझे बताइए, ये 10 खेत में 10-10 मीटर के गड्ढे करेंगे तो पानी निकलेगा क्या? पानी निकलेगा क्या? भाई एक जगह पे 100 मीटर निकल जाओगे तब पानी आएगा। ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री हमारा सर फोड़ेंगे, क्या करेंगे? साथियों, अपना वजूद बचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस तुष्टीकरण की जिद पर अड़े है। अब आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने का ऐलान कर दिया है। आपसे आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस को भी चुनौती दी थी। मैंने कहा था कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों में नहीं बांटेंगे, वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लगाएंगे। आज 3 हफ्ता हो गया, कांग्रेस और उनके साथियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। आरजेडी वाले भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वादों इरादों को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आज बिहार के हर पिछड़े, हर दलित, हर आदिवासी को गारंटी देता हूं, ये जंगलराज वाले, ये कांग्रेस वाले कोशिश कर लें
मोदी दलितों पिछड़ों के आरक्षण की लूट नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। और आप याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस को मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन उन समाजों में भी गरीब लोग हैं। राजपूत समाज में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण समाज में भी है, बनिया समाज में भी है। और इसलिए मैंने कहा कि समाज के जो अन्य वर्ग है, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं 10% आरक्षण करूंगा। और आप देखिए, 10% आरक्षण किया, किसी का लूट करके नहीं किया, किसी को गाली गलौज करके नहीं किया, सबको साथ लेकर के किया और पूरी संसद को साथ लेकर के मैंने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया और देश में कोई तनाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आराम से काम चल रहा है। लेकिन ये मुसलमानों को देख करके आग लगाना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की गुलाम है। आप भी देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है वो आपकी संपत्ति का एक्सरे करवाएंगे। बताइए, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके खेत कहां है, कितनी जमीन है, घर में सोना है, चांदी है, मंगलसूत्र है, क्या क्या है आपके पास, ये सारा एक्सरे करवाएंगे। आपकी जो कमाई है, घर जमीन है, कांग्रेस कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा अगर होगा तो ले लेंगे, छीन लेंगे और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसको बांट देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। यही नहीं, ये आपकी जीवन भर की पूंजी भी हड़पना चाहते। कांग्रेस कह रही है आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के हर मां बाप, गरीब से गरीब भी, तकलीफ झेल करके भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ जमा करता है। उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं, जो भी हो, घर दूं, खेत दूं, कुछ न कुछ दे करके जाऊं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। मतलब आपके माता पिता की जो संपत्ति है, उनकी मेहनत की संपत्ति है, वो अब आपको नहीं मिलेगी। आधे से अधिक ये विरासत कर लगा करके छीन लेने वाले हैं। मोदी इसके सामने दीवार बन के खड़ा है। मोदी ये नहीं करने देगा। आप मुझे बताइए, क्या ये विरासत कर देने के लिए कोई तैयार है क्या? आप दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, हम ये लूट होने नहीं देंगे। साथियों, देश विरोधी और बिहार विरोधी ताकतों को जवाब आपका वोट देगा। मेरा अनुरोध है, 20 मई को सारण से राजीव प्रताप रूडी जी के पक्ष में बड़ी संख्या में कमल बटा करके उनको विजयी बनाइए। और जब आप राजीव प्रताप रूडी को वोट देंगे ना, तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। ये मोदी के खाते में जाएगा।
और राजीव प्रताप रूडी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है। आप उनको कभी भी देखिए, वो हमेशा मुस्कुराते हैं। तो आपको ऐसा सांसद जो हर पल आपके साथ रहे, आपके सुख दुख का साथी रहे, ऐसा सांसद मुझे भी मजबूती देगा। तो आप और राजीव का मतलब ही कमल होता है भाई, और इसलिए कमल पे बटन दबाइए, राजीव को भेजिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे भाई। क्या कमाल है यार, राजीव के लिए तो सब करते हैं, हाँ मेरे लिए कोई बोलता ही नहीं है। मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? एक काम करना, यहां से ज्यादा परिवारों को मिलना, जाकर के ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना और कहना कि मोदी जी छपरा आए थे और मोदी जी ने आप सबको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की है और ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए कहा है। देखिए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हम लोग भी यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, क्योंकि वोट डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो लगातार न्यूज़ 18 आपको चुनावी कवरेज दिखाता रहेगा, लेकिन यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।